मीडिया के साथियों को, पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और ये जो बालक आ रहे हैं ये सारे के सारे मेरिट में भी आ रहे हैं। कोर्ट ने भी कह दी ज्वाइन करवा दो। ये 2-3 साल तक धक्के खाने लग रहे हैं। किसी का रिवाइज रिजल्ट का मामला है, किसी का कुछ अलग अलग सब है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो ये जो चेयरमैन है एचएसएससी का, इसने इतने दुखी कर रखे हैं सैनी साहब। ये बालक है, मुख्यमंत्री साहब ध्यान से सुनो, इन बड़का ने नहीं बताइए मुख्यमंत्री तो फालतू चल रहा है, इसकी तो गलत नहीं है भाई, बिल्कुल चलती है बिल्कुल। अरे रुका मारेगा बताओ एक बार। कोई बालक जावे है अपनी समस्या लेके, उसने कह दे भर्ती रोको गैंग है ये तो ये भर्ती रोको नहीं, ये भर्ती ये आप ऊपर देख सो, इन्हें नीचे कर भाई, नीचे कर। ये भर्ती ठोको गैंग है। क्या है? भर्ती ठोको गैंग। और इस भर्ती ठोको गैंग में हम इनवाइट कराए हैं, किसी ने भी कोई भी बायास कहे, और विपक्ष के लोगों को भी कह रहे हैं हम, आप लोगों से तो बात बढ़ नहीं रही है, इसलिए हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। गलत तो नहीं है भाई? हैं? अरे ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि भाई जो अलग अलग बालक हैं, अलग अलग विभाग के जो परेशान हैं, वे अपनी बात रख दें। लेकिन ये कितने परेशान है, कितने बालक, तो ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आ गए। तो सीएम साहब आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, सैनी साहब, कब आप इस चेयरमैन तक बूझो कि ये जो बालक है, मन्ना नहीं, इन बालक ने अपने मुंह तक ही है, झूठ तो नहीं बोल रही है ना भाई? और ये पढ़े लिखे हैं, ये कोई छपरी रील बाजर वे नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई नशेड़ी नहीं है ये। लेकिन अगर ये धक्के खा गए, डिप्रेशन में हो रहे हो ना भाई तुम, घराले भी हो रहे जी। और सुनियो, ये बालक जिनके रिश्ते होने थे, ये तो रिश्ते टूट गए, कौन कराओगा भाई? इनका बयान है, बताओ। चेयरमैन में शक्ति है, सीएम में ये जो चेयरमैन है ये मेरा क्या है, आज कल भी बड़का ने धमकाओ थे, डराओ थे, और इस चेयरमैन ने अपने कुछ अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले पिंडी चाट पानी मार नेता रखे, जो चेयरमैन रखे है। तो इस चेयरमैन को एक और सुनो, ध्यान सुना है, यो सारी देखने लग रहा है, उड़े लाइव देखने लग रहा है, ध्यान तो सुनी है ना, वो बड़े स्क्रीन पर लगा देखा रहा तू, जय किसे बालक तो उल्टा बोल गया तो फिर ऐसी ठुकाई करेंगे। आप भाई इतने केस लग रहे हैं, अपन भी तो कैसा भाई चलना है। लेकिन मार दो रहे, काला मुंह करने भी समान है, गोबर खवाने भी समान है, सारे चीज़ है, वो आप इतिहास पता कर लेना। तो इन बड़का ने दुखी करो मत, इनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे दो। एक क्या कर है, फोटो तरवावेगा। अब देखो मैं समस्या सुनता हुआ, एक का फोटो ने चाचा 10 बार कर दे, उसने पेल दे है। अगर मैं समस्या, अरे तू समस्या सुना दी, अड़ मेरे तो क्या करना रहे भाई? ये बात मैंने कही तो थी, जब समस्या वाले आड़े बैठे तो वो कौन चापी में उड़े। यो फौजी उड़े ना, ये भाई यो फौज में इतना दुखी नहीं आया होता, हार्ड वाव है। और इसका तो चलो, इसका काम बेशक पाछे कर दीजिए, क्योंकि ये तो तनख्वाह पेंशन ले, एग्री है ना इस बात? बिल्कुल एग्री हूँ भाई। इसका काम फौजी का सब पाछा कर दिया, इन बड़ा कहाँ कर दे, कर दो। ठीक है भाई? फौजी के नाम की ताली बजाओ एक बार। मैं इसलिए, और अगली बार रोहतक में सीएम साहब अब आप आओगे तो आशा है आप ये बता के जाओगे कि भाई हाँ इनका कदता ही कर दे, कदता नहीं। वो महाराज वो 2 लाख वैकेंसियां ही बात चल रही है, वो पिछली सरकार की 25,000 ने भी जोड़ रहे आई वे, और वे भी नहीं हो रही। 25 में 3,000 खाली पड़ी भाई 2 के हिसाब तय मेरा, हालांकि मैथ में मेरा हिसाब थोड़ा गड़बड़ है, फेल हो गया था मैं, लेकिन मैंने नहीं मेरा 5 साल का मतलब 2 लाख का मतलब है 1 साल के 40,000। सही बात है ना? ईब हो जाएंगे इनके 2 साल और 2-4 महीने में। एक भर्ती पूरी बनी हुई, तो कितनी भर्ती होनी चाहिए भाई? 80,000। तो की थे भाई वे 80,000। और यो चेयरमैन यो तुमने ना बेरा, यो डोले कुर्ते पजामे पहन रहा है, नेतागिरी भी करनी है इसने। इसलिए कह रहा हूं, जो नेतागिरी करनी है ना, इन बड़का ने दुखी करना छोड़ दे। ना तो कितना नेता, ना तो कुर्ते काटते
कोना पावा फिर तेरे थोड़े तुझे इतना पैरा ए और बी ग्रुप की तो 22 बच्चे को बारह किसके नाम से मर गए। ए और बी ग्रुप हाँ? कट देखो ना, ए और बी ग्रुप की दोनों हाँ वैकेंसी को निकला जी एक दिन अपने 2 साल के करियर में कोई भर्ती काट गई थी, एक बालक निकला। एक भी पूरी नहीं हुई है कोई भी, कोई कोर्ट। और ये बालक न्यू भी कहे यो वकीला ते भी सेटिंग कर रहा उड़े न्यू बताओ है किस भर्ती न्यू करे, उस वकील दौरे चले जाओ, ये बालक अपना वकील कर लेना उन तेनू का है अब उस दौरे क्या दे चले गए, उस दौरे जाओ यो वकीला का भी कमीशन खाओ है, उनकी गले भी मिल के कर रहा है सेटिंग। यो गलत बात तो नहीं है भाई। 8 आगे बताओ, दोनों 8 आगे बताओ, सारे दोनों 8 आओ सारे, जो भी आवे उनने नुका है सीधा कोर्ट में जाओ और गले नहीं बता दे वकील वो है। अरे यो क्या है रे, अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं। अरे सीआईडी वाले भाई आप यह बात मुख्यमंत्री साहब को बता देना, बहुत मुंडा छुआ बड़ा काम है, क्योंकि छो इसलिए और जब बड़का ने ये बालक आड़े भी नहीं कहते, ये तो वे आ रहे हैं कभी चीते लड़न वाले डरन वाले नहीं, भर्ती ठोको गैंग के आदमी है ये। क्या क्या हो रहा है, अगर अब की बार किसी एक भी बालक की मैंने शिकायत आ गई ना, भाई एक भी बालक की अगर भाई किसी का बदतमीजी करा है, किसी बालक को टारगेट करा है, कुछ भी करा है, तो देख लेना या ध्यान रखना, मारा चाहे कुछ मारा तो पहले ही नाश हो रहा है, कुछ नहीं तेरा को मारा तो कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ रहना नहीं फिर। ये देख लेना चेयरमैन साहब, और ये मुख्यमंत्री साहब आप भी देख लेना, अपने चेयरमैन ने अपनी हद में रखे अकीन बड़का ना डरावे धमकावे, तो किनारे से नेता बनना तो खुल कहा ग्राउंड में केस हम भुगते हैं, लठ हम भुगते हैं। और इन बड़का तो बिनु कर रखी है, केस होगा मेरे पास, लठ लगा मेरे, तुमने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या आगे पाछा कुछ नहीं है। जो खट्टर साहब के आगे पाछा कह रहा हूँ, मेरे आगे पाछा है नहीं, मैं तो समाज के लिए कर रहा हूँ, तो वही इन कहता ही कर रहे हैं हम भी, और कोई वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कोई अल्टीमेटम है सरकार को, और आगे क्या स्टैंड रहेगा, हम जो एक गैंग बनाया है उसका क्या स्टैंड रहेगा? ये है कि भर्ती ठोको गैंग बना रहे हैं हम, और भर्ती ठोको गैंग का काम ये है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की समस्या का समाधान हो, जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग हो, और मुख्यमंत्री साहब जब आएंगे उनको इनकी समस्याएं एक बार आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बता देंगे। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जब आएंगे तो मुख्यमंत्री साहब का हेलीकॉप्टर अड़े उतरेगा, हम उसके हेलीकॉप्टर ने के तो उतरना नहीं देंगे, उतरेगा हेलीकॉप्टर तो उसका लटक जाओगे भाई। ये मुख्यमंत्री सैनी साहब के लिए पहले उनको बता देंगे कि भाई ये इतने दुखी है, मैं दुखी कर रखा है इन बड़का ने, और भर्ती रोको गैंग में शामिल होने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विपक्ष को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। गैंग का सरगना कौन है और इस गैंगवार जो किसके खिलाफ होगी? सरकार के लिए अपना गैंगवार, छोटा मोटा गैंगवार थोड़ी होगा यार, अच्छी बात करो। और हम न्यूमान है ये चोर चुका ही रड़ा कि चैन चुन तोड़ते हैं नहीं हम ना, सरकार की गैला है। और ये इसलिए है अब जो नौजवान बालक हैं ये भी काल नशेड़ी बनाएंगे, काल ये गुंडे बनाए और क्या मैं बनाए ना बनाए, इसलिए मैं तो समाज के लिए, मैं तो सरकार का ही तो काम कर रहा हूँ भाइयों, गलत थोड़ी है। ये जवान बालक है, देख नहीं ऊपर सूख रहे हैं सारे, ये मुंह सूख रहे हैं बेचारे हैं। हम मीडिया के माध्यम से जो आवाज उठा रहे हैं ना, जो कैमरे में आ रहे हैं, उनकी या तो ज्वाइनिंग रुकेगी या उनका रिजल्ट रुकेगा। मीडिया भी ये देखो क्या करे बड़ा, हम एसएससी चेयरमैन की नजर में भर्ती रोको गैंग में आ गए, और हम अरे सुने, एक भी बालक कहीं के अच्छी तरह देखने लग रहा हो, तुमने ना बेरा हो, लाइव चल रहा है, देखने लग रहा है, तो सुन लिए चेयरमैन ने, एक भी बालक का अगर किसी भी तरह की टारगेट करा गया ना, कोई भी बालक है, भगवान कसम भाई चाहे कम में भी हो जाइए, तुम मेरे तो बता दियो भाई किसी का रोक दे, ऐसी ठुकाई करेंगे, ऐसी ठुकाई करेंगे, अब समझ में नहीं आओगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हो भाई साहब, ठीक है ना, हमें नारे नहीं लाते, हम इंजन भी बन जा रहे हैं, ठीक है ना। भर्ती हुई थी शायद, पीटीआई भर्ती हुए थे, अरे मेरा था, मैंने अपनी लड़ाई इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर और सब कुछ दे रखा, ज्वाइनिंग कराई को नहीं उठे, मैंने फिर भी नहीं सोची, मैं कोई बात ना, अभी मेरी मत कराओ और इन वाला कहीं करा दो, और मेरी करा देते और बढ़िया है। बता, मेरे तो 30 लाख रुपये खागी सरकार। कौन से सन की बात है ये? मैडम ये अभी तो 21-22 की तो बात है, 30 लाख रुपए खा रही है सरकार मेरा। आप रिश्वत के दिए थे क्या? ना तनख्वाह आनी चाहिए थी, अब तक आज जो मेरी गैला लाके उनकी है। तो आपकी समस्या इसलिए भर्ती ठोको गैंग बना ली?
भर्ती मैं वो मेरी भाई नहीं तेरे ये इतने 1000 बालक हैं दूसरा समझ सकता है जी। इन बालकों की भर्ती कर दो, मैं टाल कर दूंगा। इन और इतने बालक हैं, इनकी भर्ती करते हो, मन कोई जरूरत नहीं, मेरी मवेशी में। भर्ती ठोको गैंग में कितनी वैकेंसियां हैं? भर्ती ठोको गैंग में जो है अब इसकी सदस्यता लेस का आप देखेंगे। भर्ती ठोको गैंग के कौन, सरकार भी लेस का, मुख्यमंत्री इसका सदस्य बन सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो फिर वे खुद भर्ती रोको गैंग है। पक्ष को कहते हैं उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कहते हैं भर्ती रोको। हुड्डा साहब का उनको कह रहे हैं। हुड्डा साहब का भी निमंत्रण है। भर्ती ठोको गैंग में आ जा, क्या प्रॉब्लम है? वो तो तुमने क्या करना नहीं है। वो तो वे किसी काम के 37 विधायक अगर 5 MP ले हंड है, कुछ है नहीं। मेरे द्वारा तो 37 विधायक 5 MP हो, मैं चेयरमैन ने मुख्यमंत्री ने एक दिन भी करता बाहर ना लगन दो यार, अच्छी बात करो हो तुम। मेरे द्वारा तो है कोई ना कुछ, मैं तो एक आदमी हूँ। अल्टीमेटम है कोई इसका भर्ती को? अल्टीमेटम दे दिया ना मुख्यमंत्री साहब, यहाँ होंगे ना कहो मैडम जी, आपको मैं अभी बता ठोको। हाँ ठोको, मैं वैसे बता, हाँ ठोको क्या है ठोको, इसका मीनिंग भर्ती ठोको गैंग? मतलब भर्ती करो। भर्ती पूरी करो, जो पहले की पेंडिंग पड़ी है उनको पूरी करो। अभी मैं एक बात कहूंगा, जो बीजेपी के आप कह रहे हो ना कि सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे, विपक्ष के पास क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आए हैं? बीजेपी का एक नेता बता दो जिसके पास रिवाइज रिजल्ट का बच्चा ना पहुंचा हो। एक नेता बता दो मेरे को जहां हम ना पहुंचे हो, जो विपक्ष है उसके पास हम ना पहुंचे हो। आप बता दो, आप तो हर जगह जाता ना मीडिया भी बताए ना कि आप वहां नहीं गए। वो कहाँ जाना चाहिए था? सीएम के पास, जितने MLA हैं MP हैं, हर जगह धक्के खाए हमने। विपक्ष के पास गए हैं, जब कहीं सुनवाई नहीं ना तब जाके यहाँ पे आए हैं। एक मिनट, क्या विपक्ष में किस किस से मिले और क्या क्या जवाब आया? सबके पास हर जगह मिले हैं। जो एक जवाब आता है ना चेयरमैन की साइड किससे से, मिले हो? हर जगह आप MLA MP। विपक्ष में किस नाम? भाई एक एक का नाम थोड़ी जानता हूँ मैं। अरे भाई मैं अकेला मैं जाने वाला नहीं हूँ। अलग अलग वहाँ पे जिसका डिस्ट्रिक्ट जो लगता है ना वहाँ पे हर एक बच्चे की अलग अलग जाओ है ना, बालक अलग अलग। मेरे द्वारा एक मिनट भाई, मेरे द्वारा तय ये कति सारे के लुट पिट के जब आए हैं, मेरे द्वारा कुछ नहीं खाली हो लिए जब आए हैं। मेरे कहाँ नहीं गए भाई? बाड़ा भी कौन है बिंदु रहे? CM साहब, सैनी, दूसरे चेयरमैन साहब के पास तो हर रोज तीसरे दिन खड़े रहते हैं। तो भाई जी क्या मंशा क्यों नहीं है कि किसके नहीं करना चाहिए? भाई मनसा ये है कि इन बड़का ने न्यू दुखी करे जाओ, हंडाई जाओ, चुनाव आओगा, चुनाव के टाइम पे कुछ भर्ती लगा देना। भाई मैं तो हूं ना, आप तक होकर साहब जानो हो, वे जब बड़का की भर्ती हुई तो मन न कही दे बहुत बढ़िया काम करा, भंडारा कराया था मैंने। तो अब ये हो रहा है कि नई स्टैंप पर लाओगे, 6 महीने पहले ला दें कुछ ने, फिर 20-30-50 हज़ार वैकेंसी रख देंगे चुनाव, और उसके बीच में आचार संहिता लाग गई। आप मैं तो आचार संहिता में बड़का ले हंडा था, पिछली बार आपने देखा होगा। अब ये हो रहा है अकीन वाला कहीं सुनने वाला कोई नहीं है भाई साहब। और मेरा तो जितना ब्योंत है देखो, मैं तो उतना ही लड़कू हूँ भाई साहब। सबसे बड़ी मंशा तो ये है कि चेयरमैन साहब है जो XAAG हैं, वो पहले असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह रहे हैं या एडिशनल एडवोकेट जनरल। उनको कोर्ट का बैकग्राउंड सारा पता है, भर्ती कैसे उलझेगी और कैसे लंबी खींचेगी, ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको। आपके मुख्यमंत्री से भी ऊपर इतना पावरफुल है भाई के बेरा वो कोर्ट की भी ना मानता, मुख्यमंत्री को कोर्ट तभी ऊपर है। ये भर्ती रोको गैंग का सरगना है, ये HSSC का चेयरमैन है कि नहीं है भाई? बिल्कुल। अरे दोनों अठा का बताओ, इन्हों थोड़ी है रुका मारे का बताओ सारे। ये भर्ती रोको गैंग का सरगना है, और इसीलिए ये भर्ती रोको गैंग को ठोकने के लिए भर्ती ठोको गैंग बनाया गया है। सरकार तो इतने आंकड़े पेश करती है कि हमने इतनी नौकरी लगा दी, 13,000 की प्रक्रिया जारी है। उन बच्चों को लाया जाएगा, उन बच्चों को लाया जाएगा। एक मिनट, ये जो बालक है ना भाई साहब, ये किराए वाले को ना, ये सारे दुखी होगा रे। ये जब लग गए, जो पहले लग लिया, मन कोई तनख्वाह ना देगा जाता। ये अपनी बात इन अपने आप सुनवाई है मैंने। तो मैं तो मेरी बात है जो मेरी बात है, इनकी बात है ये आप लोगों ने सुनी है। इनकी प्रक्रियाओं को जानबूझ के रोका जा रहा है, वकीलों के माध्यम से रोका जा रहा है। ये कमीशन खाता है उसी तरह से। आगे भाई उस वकील दौरे जाओ, इसमें 2,000 बालक हैं, 2-5 हज़ार रुपये उन बड़का दौरे ले लिए, वकील भी अपने आप बता हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा वो है, पता नहीं भाई कितने कौन से उससे आ रहा पावरफुल। तो देखो है जब इन बड़का ने दुखी कर रहा है। अच्छा कह रहे मुख्यमंत्री से मिले, तो मुख्यमंत्री का क्या जवाब? मुख्यमंत्री साहब की अरे मुख्यमंत्री ने छोड़ो, नहीं बताओ ना, वो क्या नाम उसका, खुल्लर साहब है, उन्होंने बताओ वो बहुत ठाडा है। खुल्लर की भी ना सुनता हो,
ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का। ये भी मेरा को ना मना लिख रहा क्या? हाईकोर्ट का ऑर्डर भी ना मानता, हाईकोर्ट के भी ऑर्डर अनुका जा बात जाओ। अरे इन बड़का ने मेरे बताई है, अब मुख्यमंत्री ने कई फोन करा हुआ, जाओ भाई सारा काम हो जाएगा, फाइल फेंक कर मारी उसके कवाड़ा ये मैं गई फाइल, बोला मैं नहीं मानता मुख्यमंत्री ने। बता नवीन ये कह रहे हैं कि 12 साल से प्रतिबंध था मेवात जेबीटी हाँ। नौकरियों पर, उसको बहाल कर दिया गया। हाँ तो लगा दिया था, और भी जेबीटी की तो नई वैकेंसी खाली पड़ी है भाई। अकेली 50,000 वैकेंसी तो खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मैं बताऊंगा सारे डिपार्टमेंट की बताऊं, 1.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, 1.5 लाख सरकारी। वो SKRN में ला दे 15,000 में पेंडा छुट जा। बताओ जब जी करें उन हटाते हैं, जब जी ना वो करते हैं। अच्छा, आयोग ये कह रहा है कि लगभग 50,000 रोजगार लोगों को, बच्चों को दिए गए हैं। कितने दिए मैडम है? आंकड़ों के मुताबिक। अरे कहाँ मैडम जी, उस 2 साल आयोग के बने हुए हो गए। इसके अलावा भी सरकारी आंकड़ों के माने तो कई वैकेंसी निकाली गई है, चाहे CET का हो कि 3 साल बाद भर्ती। मैडम जी एक अरे बेटे, ये जो बालक आ रहे हैं ना मैडम, ये बालक ऊँठाई गिरे ना आ रहे, ये सारे पढ़े लिखे आ रहे हैं। 50,000 वैकेंसी दी है भाई थारी, तो भर्ती हुई 50,000 भर्ती हुई है भाई थारी। 50 तो छोटो जिसको तो इन चेयरमैन साहब की एक भर्ती दिखा दो मैडम वे पाछले हुए 22-23,000 जो भर्ती हुई है। झूठ बोला है, कति झूठा है, कति एक नंबर का झूठा है यो चेयरमैन है। ये तो ये कह रहे हैं कि पिछले के आधार पर जो है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का जो विवाद था, उस दौरान जब कोर्ट के आदेश आए थे कि इनकी जो नौकरियां हैं वो हटा दी जाए, हाँ। उस समय जो आयोग है, आयोग उसने जो कहा की थी, जिसकी वजह से वो नौकरियां नौकरियां ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक कुछ अलग अलग जगह भर्ती है, मान लो कुछ % रोक ली, कितने दिन रोकोगे भाई? उन्हें फैसला क्यों ना कर लेते फिर? जज इसके हाथ में, यू कह ला रहा जज भी मेरा। किसी भी कोई भी इशू आ गया चाहिए, पहली बात तो इशू आना ही नहीं चाहिए, पहले ही प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। कहां भर्ती कैलेंडर, कहां है भर्ती कैलेंडर? मुख्यमंत्री साहब सुनते को सेव किया है आयोग, शेप करा है। मैडम आपकी बात का जवाब दूं मैं 1 मिनट से? हाँ दे। आपने कहा भर्तियां 50,000 आ गई, 2 साल हो गए सरकार को आए भाई। ग्रुप C और ग्रुप D का एक बच्चा लगा, पिछली वाली भर्ती के तो ये यहाँ पे खड़े हैं, नई भर्ती की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा लगा मेरे को बता दो ना। मैं 1000 कह रहा ना मैं 2000। ग्रुप C और ग्रुप D का एक बच्चा इन्होंने लगाया हो तो 2 साल हो गई सरकार को आए। CET 1 साल पहले लिया था, ये नया CET की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 से लेके 2000 अभी 1 साल होगी उसको। जुलाई 27 को आखिरी पेपर था 2025 में, जुलाई 27 से 2026 जा चुकी है, 1 साल होगी। एक पेपर लिया उसके बाद मेंस का, ग्रुप D का पेपर का CET भी नहीं लिया अब तक। आप कह रहे हो कि 50,000 भर्तियां पूरी करवा दी। आपको झूठ बोला मैडम, आपको झूठ बोल के बका रखा है। अरे झूठ बोल रहे हैं, झूठ मैडम जी। हम आंकड़े तो मांग रहे हैं। इन्होंने डेटा अपनी फेसबुक पे डाल रखा है, जो साइट झूठा, डेटा की बात। अरे झूठा है मैडम, झूठा। हम भी तो बताएं। आप दीमक सिंह क्यों कहते हो? हिम्मत सिंह दीमक खा रहा है इनको, दीमक सिंह इसलिए कहा था। सुनो भाई, सबकी नौकरी खा। एक मिनट भाई, अरे रख 1 मिनट हटिए बैठ। दीमक 1 मिनट, अरे रुक 1 मिनट। दीमक का मतलब क्या होता है? जो खोखला कर देता है, खा जाता है, ये सिस्टम को खा रहा है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ सैनी साहब को, सीएम साहब को, CID वाले भाई बता देना, ये सरकार को भी खा जाएगा। जिसकी जय जयकार कर रहे हो ना, इतनी भर्ती ला दी, पारदर्शिता कर दी, फलाना दिख रहा है, ये इतने तो ही कर भाई। डीमक गलत कहूँ मैं? अरे तुम बताओ कि डीमक गलत कहूँगे? रुका मारेगा बताओ यार। मैं क्या कला थोड़ी कहूँ, ये भी क्या है मैडम बताओ, मैं क्या कहूँ? ये देखिए छोरा किसा कर दिया। अच्छा नवीन जी, हाँ। ये मामला तो विपक्ष को उठाना चाहिए, विपक्ष उठना नहीं बोल रहा। विपक्ष वाले डरे हैं, विपक्ष वाला किसा की ईडी दिखा दे है, माल कमा रहे हैं। ये बात मैं तो भूखा बैठा हूँ, मैं सब माल कमा रहा होता, मेरे तो होता 100-200 500 करोड़ रुपये माड़ गर्मी में क्या करना हुआ भाई। एक बात, जो पैसे ना कमा रहा उसकी सीडी बना रहे हैं, ईडी और सीडी। ठीक है, ये बोल नहीं सकते करड़ा, ये धरना भी देंगे तो दिखावटी देंगे, ये हम रुक के मारेंगे जब जाके तो ये खोर रहे इकट्ठे होंगे। अब अपनी तो भाई साहब ना तो सीडी, ठीक है ना, ऐसा कोई सीडी का सको बिंदो रहे और ना ईडी।
तो इसलिए रुके मारे हैं। पिछली बार भी आप देखोगे बेरोजगार ही बरात कद गाड़ी थी 22-23 में, जब सीट ही नहीं हुआ था। 22 पूरे लगातार 3 साल लड़ा था मैं, आखिर में चलो 22,000 हुई 23,000 हुई भर्ती करवाई। तब कितना भाई विपक्ष खोखर साहब